जी। रिकॉर्डिंग। तो आइए, सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें, ऋषि अंगिरा को प्रणाम करें, भारत माता को प्रणाम करें, सभी वीर वीरांगनाओं को प्रणाम करें, सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरे मन प्राण में इतनी शक्ति देना, मेरे तन मन में इतनी शक्ति देना कि मैं अपने विचारों को संसार की भलाई के लिए प्रयोग कर सकूं। आपने मुझे संसार की सेवा के निमित्त चुना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मुझे इस वैदिक विद्या के निमित्त चुना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आगे मुझे शक्ति देना प्रभु कि मैं अपना, अपने परिवार का, संसार का भला कर सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो आइए, आज के तीसरे दिन के सेशन में प्रवेश करें। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज सबको जी सुनाई दे गुरुजी। रही है? हम हाँ दिखाई? जी हाँ। गुरुजी। हाँ यस। गुरुजी। तो आइए, आज हम ऑरा क्लीनिंग के ऊपर बात करेंगे, चक्रा बैलेंसिंग के ऊपर बात करेंगे। अपने ऑरा को हम कैसे ठीक करें मंत्रों के द्वारा। आप लोगों ने चक्रा बैलेंसिंग की बहुत सारी टेक्निक सीखी होगी, ऑरा बैलेंसिंग के भी बहुत सारे टेक्निक सीखे होंगे। क्योंकि हमारे सेशन में सारे प्रबुद्ध लोग हैं, ये मुझे एहसास है। मुझे ये एहसास है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने फन के, अपने अपने सेक्टर के महारथी लोगों के साथ में बातें कर रहा हूँ, कनेक्ट हो रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल नई टेक्निक दूंगा। आपने ऑरा क्लीनिंग के लिए, ऑरा के लिए बहुत सारी चीजें सीखी होगी। आप ये भी जानते होंगे कि कैसे किसी का ऑरा जांच लिया जाए। कितने लोग जानते हैं कि बगैर मशीनरी के, सिर्फ अपने इससे, अपने इंटेंशन से हम किसी की ऑरा जांच ले? कितने लोगों को पता है? हम दिखाइए मुझे, हैंड रेज कीजिए। जिनको पता है हैंड रेज करें। हाँ, शालिग्राम जी। और किन्हीं को पता है तो आइए, मैं एक टेक्निक बताता हूं। सबसे पहले ऑरा, हमारा ऑरा, हमारा शरीर ये जो दिख रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुने। आज का सेशन महत्वपूर्ण है। मैं कुछ ऐसे मंत्राज दूंगा आपको जो अलग है। डॉक्टर फ्राले नाम की एक वैज्ञानिक ने इस शरीर का एक विशेष तरीके से इसका चित्र निकाला, जिसको कोरियोग्राफी बोला गया। कोरियोग्राफी बोला गया। कोरियोग्राफी के अंतर्गत उसने जब चित्र निकाला तो तीन शरीर तो दिख रहे थे, तीन शरीर तक उसने पहुंच बनाई, और एक और चौथा शरीर दिख रहा था। लेकिन जब एक मृत व्यक्ति की तस्वीर उतारी गई तो वो चौथा शरीर गायब था। एक पत्ते को की फोटो कोरियोग्राफी की गई। वो कोरियोग्राफी करने के बाद में जब वो सूख गए तो वो जो एक ऑरा था वो दिख नहीं रहा था। यहीं से ये प्रस्तावना आधुनिक विज्ञान ने मानना शुरू किया कि हमारा एक ऑरा भी होता है। हमारे वेदों में ये अनंत समय से, पता नहीं कितने समय से, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उस समय से हमारे चार शरीर के बारे में वर्णन किया है, जिसको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के रूप में वर्णन किया गया है। और इस तीनों को जो प्रोटेक्ट करता है वो हमारा ऑरा होता है। हर आदमी का ऑरा लगभग 9 इंच से लेकर के लाखों मील तक हो सकता है। क्या? हमारे ऑरा का विस्तार मिनिमम 9 इंच, हमारे शरीर से 9 इंच, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। राइट? ये हमारा ऑरा है। हर आदमी का अपना ऑरा होता है। आप राम जी की तस्वीर देखे होंगे, भगवान की तस्वीर देखे होंगे, तो सिर के पास ऐसे गोल सा प्रकाश दिखाया जाता है, वो क्या है? उनका ऑरा है। हर आदमी का अपना ऑरा है।
जब दो व्यक्ति मिलता है तो सबसे पहले ऑरा एक दूसरे से टकराता है, एक दूसरे को तौलता है, उसी हिसाब से बात शुरू होती है, उसी हिसाब से क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। जब एक दूसरे को तौल लेता है, आपके पास कोई व्यक्ति आया तो कौन है आपका ऑरा तौलेगा, और उसी हिसाब से आप उससे पूछेंगे कि हाँ भाई क्या बात है। कोई प्रबुद्ध आदमी आ गया जिसका ऑरा बड़ा है तो बड़े सम्मान से पूछेंगे कि हाँ भाई, हाँ सर क्या बात है। कोई उसका ऑरा जिसका कमजोर है तो आप पूछेंगे हाँ भाई क्या बात है, इधर क्यों आया। राइट, ऐसा ही होता है ना। आपकी जिंदगी में कोई मिलता है तो आपका रिएक्शन इसी हिसाब से होता है, ये उसका ऑरा निर्धारित करता है। हर आदमी को अपना ऑरा विस्तार देना चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन, साधना, पंच महाभूतों को बैलेंस करना, वात पित्त कफ को बैलेंस करना। जब हम एकाग्र होते हैं, जब हम अफर्मेशन देते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम विजुअलाइज करते हैं, हमारा ऑरा मजबूत करने में ये सहायक होता है। हम आपको सबसे पहले हम सिखाएंगे कि हम अपने ऑरा का जांच कैसे करें या किसी के ऑरा का जांच कैसे करें। आप हाथ को ऐसे करें, ऐसे जैसे आप कुछ पकड़ रखे हैं, जैसे इसको पकड़ने के लिए हम ये प्रयोग करते हैं ना, बस इतना रखें और बीच में महसूस करें कि आप हैं या वो व्यक्ति जिसका ऑरा आप चेक करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति वैसा ध्यान में होगा जिसका ऑरा आप चेक करना चाहते हैं, या अपना ऑरा आप फील करें, महसूस करें कि आप इस मुट्ठी में हैं, इस मुट्ठी में आप हैं, अब इस मुट्ठी में मैं हूं, मैंने स्वामी भक्ति प्रकाश, मैं यहाँ हूं। और ये हाथ को ऐसे रखें, मैक्सिमम जितना दूर ले जा सकते हैं ऐसे, कितना दूर तक रखें, बहुत है, इतना दूर रखें और इस हाथ को स्थिर रखें। आप समझें कि मैं इसके अंदर हूं, या आप समझें कि आपका मित्र, आपकी पत्नी, जो भी, जिसको भी आप ऑरा चेक करना चाहते हैं वो इसके अंदर है। और इस हाथ को, इसको स्थिर करें और इसको आराम से धीरे 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 ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं। एक जगह पे ऐसा आएगा कि ये चुंबक जैसा ऐसे खींचेगा बीच में, जहां पे ऑरा आपका आया तो दोनों के ऊपर अवरोध महसूस करेंगे। आप आराम से ले जाएं, हाथ को पूरा ले जाएं, दूरी कोई ऑरा महसूस ना हो वहां तक। अब धीरे धीरे ले जाएं, एकदम धीरे। दिमाग को कंसंट्रेट करें कि आप उस व्यक्ति का ऑरा चेक कर रहे हैं, और हाथ देखिएगा कि खींच लेगा चुंबक जैसा, धीरे धीरे। एक बार में नहीं हो तो कई बार करें, लेकिन ये होगा, अवश्य होगा। हाँ, इस हाथ को स्थिर रखना है जिसमें आपने पकड़ रखा है। दूसरे हाथ को हल्के 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 हल्के, इजी 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 इजी। देखिए मेरा ऑरा यहाँ आ रहा है, यहाँ आता है तो ऐसे पकड़ता है, चुंबक जैसा ऐसे लगता है खिंचा हुआ। इतना दूर से देखिए ठीक आ रहा है, फ्री आ रहा है। ये देखिए यहाँ यहाँ महसूस कीजिए इसको बहुत बारीकी से। दिमाग को कंसंट्रेट करें उसके ऊपर, अपने मुट्ठी के ऊपर और अपने हाथ के ऊपर, और ले जाएं, धीरे धीरे ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं, ऐसे 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 ऐसे। इसको कुछ दिन प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप रिजल्ट पाएंगे। कितने लोगों को यह ऑरा महसूस हुआ बताएं, मुझे बताएं कितने लोगों को महसूस हुआ, कितने लोगों ने फील किया इसको। जिनको ये फीलिंग आई, सचमुच चुंबकत्व तो ऐसे महसूस हुआ कि हाँ यहाँ खींच रहा है। मंजू वडाला, हाँ, शालिग्राम सिंह जी, किनको महसूस हुआ। जिनको नहीं महसूस हुआ इसको आप करें, इसको आप करें। ऐसे करके जब ऐसे ले जाएंगे तो एक जगह पे आके देखिए, यहाँ आकर के ऑरा महसूस होता है, यहाँ आके ऑरा महसूस होता है, यहाँ आके ऑरा महसूस होता है। ये है सिंपली जांचने का एक तरीका। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से। अब आइए हम अपने ऑरा को और अपने चक्रास को मंत्रों के द्वारा कैसे बैलेंस करें। ये मैंने इसलिए सिखाया, इसलिए बताया कि ये टेक्निक बहुतायत में उपयोग किया जाता है। बहुत सारे ट्रेनरों ने, बहुत सारे कोच ने इस टेक्निक की उपयोग करी है। आपको भी जानना चाहिए, ये कोई समस्या नहीं है। ये मैंने इजाद नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने इसको किया है, मैंने प्रूफ किया है, मैंने तो देखा कि हाँ सही है, तो बताना मैं फर्ज समझा। लेकिन जो कंटेंट मैं देना चाह रहा हूँ वो अलग है। आपको पता है कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व का शरीर है, जो 3 दोषों से संचालित होता है, जिसे हम वात, पित्त और कफ के रूप में जानते हैं। राइट, इतना तो सबको पता है, इतना सबको पता है ना। हाँ, थम दिखाइए। इतना तो सबको पता है ना कि 5 तत्व का शरीर है जो 3 दोषों से संचालित होता है। अब इस पंच तत्वों में हमारा ये जो उंगलियां हैं, हमारी उंगलियां, ये अंगूठा क्या है, अग्नि, ये क्या है, वायु, या आकाश। एकदम बारीकी से समझे। अब आगे हम मंत्र पे आ रहे हैं, ये ग्राउंड में तैयार कर रहा हूँ, बेस तैयार कर रहा हूँ।
ये अंगूठा अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, राइट। अब हमारे इस पंच तत्वों में तीन दोष कैसे है, तीन दोष कैसे कनेक्ट होते हैं, आप नोट करें। मैंने ये जो बताया, पांच तत्व बताया, आप लिखें क्षिति जल पावक गगन समीरा। तीन दोष बताया वात पित्त कफ, आज इसको नोट करें। मैं चाहता हूं कि आप नोट करें, तो मैं जहां पे ले जाना चाह रहा हूं ना, तो आसानी से आप पहुंचेंगे और आपके ब्रेन में आ जाएगा। तो पांच तत्वों में आकाश रिलेटेड है। आकाश रिलेटेड किससे है? हमारे कान से, हमारे श्रवण माने मेमोरी से, और गला से। गला, 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 कान, और मतलब ई एन टी, ऐसे समझे, ई एन टी, ई एन टी, कान, श्रवण यानी गला, इससे जुड़ा हुआ है कौन? आकाश। वायु जुड़ा हुआ है हमारे त्वचा से और हृदय से, यानी स्किन और हार्ट। कौन? वायु। अग्नि जुड़ा हुआ है आंखों से और नाभि से। अग्नि, आंखें और नाभि। और जल जुड़ा हुआ है जीभ से। जीभ, स्वाद की जितनी नालिकाएं हैं, मतलब वो जो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स बोला गया है उसको, जो स्वाद के लिए जिम्मेवार हमारी नाड़ियां हैं वो। और पृथ्वी जुड़ा हुआ है गंध से। गंध यानी नाक। पृथ्वी जुड़ा हुआ है गंध यानी नाक, गंध स्मेल, ये पृथ्वी है, राइट। अब पंच तत्व और दोष, कोई अनम्यूट तो नहीं है? ये आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज किनकी से आ रही है? देखिए सभी अनम्यूट हैं। दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी जी, जी जी। क्या सभी सभी म्यूट हैं? सबको म्यूट कीजिए, कुछ आवाज आ रही है। कुछ आवाज आ हाँ, रही है, सबको म्यूट कर दीजिए, ठीक है, म्यूट है सब लोग। राइट। तो मैं क्या कह रहा था कि पंच तत्व और दोष, उसका रिलेशन क्या है, नोट करें। पृथ्वी तक आपने नोट कर लिया, पृथ्वी यानी गंध, नाक, स्मेल। पंच तत्व और दोष में लिखे वात, वायु और आकाश। वात लिखे वायु और आकाश। जब वायु और आकाश मिलेगा तो वात की प्रकृति बनती है। पित्त के लिए लिखे अग्नि और जल। अग्नि और जल, अग्नि और जल। कफ के लिए जल और पृथ्वी, जल और पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी ही अवशोषित करती है ना जल को। देखिए विज्ञान कहाँ है, बहुत बारीकी से जाइए, विज्ञान इसमें हम ढूंढ के देंगे। अब ये अंगूठा, अब ये पांच तत्वों को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे और तीन दोषों को बैलेंस करेंगे। तो आइए मेरे साथ तैयार हो जाइए, आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करने के पहले मुझे देखें, ये अंगूठा है, हम ऐसे पकड़ेंगे और मंत्र उच्चारण करेंगे, फिर तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर बारी बारी से जो भी हम कहेंगे नाम बोल देंगे उसका। आंखों को बंद रखें और मंत्र को उच्चारण पूरे भाव से करें। पहले सबसे पहले अंगूठा। तो अंगूठा के लिए ये अग्नि है ना, इसके लिए रंग, 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 तर्जनी, तर्जनी दूसरी उंगली, यंग, यंग,
यं। अब मध्यमा, मध्यमा मिडल फिंगर, आकाश, आकाश के लिए मंत्र है हं। अब अनामिका भूमि तत्व, अनामिका लंग, लंग। लंग। और कनिष्ठा, कनिष्ठ का छोटी उंगली वंग, वंग। आंखों को खोलें और मेरी तरफ देखें। अब अपने ये अंगूठा मेरे तरफ देखें, कुछ भी लिखने की अभी जरूरत नहीं, मैं लिखवाऊंगा ना। मैं किस लिए हूं? जो मैं प्रैक्टिकल करवाऊं ना, प्रैक्टिकल करें, मैं नोट करवाऊंगा, नोट करवाऊंगा, मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा। मैं व्हाट्सएप पे भेजता नहीं हूँ क्या? मंत्राज मैंने भेजा है ना, कल भी जो मैं सिखाया उसको भेजा हूं ना। आप लोग नहीं भेजते लेकिन मैं भेजता हूँ। मैं अपने बातों का पक्का और कोशिश करता हूँ टाइम का पक्का रहूं, इसलिए आते के साथ मैंने क्षमा मांगी। जिसके जीवन में समय का मोल है वही व्यक्ति कुछ कर सकता है, कुछ ले सकता है और कुछ दे सकता है। अगर समय की हत्या करेंगे तो समय आपकी हत्या कर देगा। टाइम इज मनी। हाँ रजनी वेट, ऐसे। अब ये दोनों के बीच के उंगली को ऐसे लगाएं, अग्नि और ये वायु दोनों को ऐसे लगाएं और एक मंत्र बोलें ओ, ओ, ओ। राइट। अब ये 6 मंत्र आप नोट करें। पहला अंगूठे के लिए जो अग्नि है, अंगूठा अग्नि, और मंत्र लिखे रंग, रंग र और ऊपर जीरो दे रंग। तर्जनी, तर्जनी वायु है, इसके लिए लिखे मंत्र यंग, यंग। मध्यमा आकाश, हंग। अनामिका भूमि, भूमि। लंग और कनिष्ठा जल, वंग। रन, यंग, हंग, लंग, वंग। फिर से मिला लें, रन, यंग, हंग, लंग और वंग। और ये संपूर्ण को बैलेंस करने के लिए हम यहां पकड़ेंगे और इस यहां क्या क्या बोलेंगे? ओमकार का उच्चारण करेंगे, ओमकार संपूर्ण मंत्र। राइट। ये अंतिम में इसको अपने दायरे में लेने का मंत्र है ओमकार। अंतिम में हमने यंग, रंग, वंग, लंग, शंग जो भी बोला, अब उसको अपने घेरे में लेना है, अपने दायरे में। तो संपूर्ण मंत्र क्या है? ओम, ओम। हमने अग्नि और जल, अग्नि और जल के बीच में मैंने इसको पकड़ा। अब एक बहुत ही कीमती बात सुने। हमारा शरीर 3 रूपों में है। ये जो है कॉजुअल बॉडी, ये कहते हैं इसको क्या? स्थूल शरीर, मेटेरियल। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर।
अब जल को देखें। जल, आप जल चिकित्सा सीख रहे हैं, आप इसके विज्ञान को नहीं जानेंगे, कोई नहीं बताएगा। आपने बहुत सारे ट्रेनर देखे होंगे, कोई नहीं बताएगा। ये वेदों में वर्णित है। वेद आजकल पढ़ता कौन है? जो वेदों के ऊपर बहस भी कर रहे हैं ना, तो वेद को पढ़ता नहीं है, बस वेदों के लिए चाहे सुन सुन करके उसके ऊपर बहस करता है। तो वेदों में तीन तरह का, तीन शरीर वर्णन किया है। और हमारा ऐसे, जैसे ओम मेरा चारों तरफ से समेट रखा है ना ओम, वैसे हमारा औरा समेट रखा है हमें, तीनों शरीर को इकट्ठा करके। तो तीन शरीर है। जल का तीन रूप, जल का तीन रूप। जब वो घनीभूत होता है, जब ज्यादा माने ये वाइब्रेट होता है, तो क्या है, वो बर्फ का रूप हो जाता है। नॉर्मल वो पानी का रूप रहता है। और जब वो बारीक एकदम होता है, हॉट प्रोसेस में आता है, तो वाष्प का रूप हो जाता है। और वाष्प के रूप में भी वातावरण में मौजूद है। यानी जल की समीपता देखें, आपके अंदर 72% जल है। इसके अलावे समाज में आपके साथ जल उपलब्ध है। आप कहीं ऑफिस में जाते हैं तो बोतल जल में, जल बोतल में रहता है। आप ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, जल आपके साथ है। इसके बाद वो सूक्ष्म रूप में, वाष्प के रूप में भी आपके साथ है। हाँ और ना? हर जगह मॉइस्चर है ना? हर जगह मॉइस्चर है ना? कितनी भी तेज धूप हो जाए, कितनी भी तेज धूप हो, वो मॉइस्चर कहीं ना कहीं रहता है, चाहे किसी कोने में रहे। जहां धूप का प्रभाव नहीं जा रहा वहां मॉइस्चर रहेगा, लेकिन रहेगा। वो सूखने के बाद वो फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, बारिश के रूप में वही आता है ना। तो जल से हमारी समीपता ये है। और इस समीपता के कारण, इस समीपता के कारण जल हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। पानी में याद रखने की सर्वोत्तम, सबसे ज्यादा क्षमता होती है, सबसे ज्यादा क्षमता होती है। डॉक्टर फ्राले पांच तत्वों के बीच संबंध को इस प्रकार से समझाते हैं। डॉक्टर फ्राले नाम के एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च को उन्होंने इस रूप में बताया। इसको आप नोट करें कि सभी तत्व क्या है, तो ईथर है। ईथर क्या होता है? ईथर यानी आकाश। सभी तत्व क्या है? आकाश है, ईथर है। वो अपनी भाषा में बताया है डॉक्टर फ्राले। डॉक्टर फ्राले, सभी तत्व ईथर है, ईथर से उत्पन्न होता है। सभी तत्व ईथर से ही उत्पन्न होता है। आकाश वायु बनने के लिए गति करता है, यानी ईथर वायु बनने के लिए गति करता है। वायु घर्षण करने के कारण, वायु घर्षण करने के कारण अग्नि बन जाता है। और अग्नि सघन होने के बाद जल बन जाती है। आपने देखा कि सभी तत्व ईश्वर से, ईथर से उत्पन्न होते हैं, आकाश से, यानी आकाश तत्व सब में विराजमान है। और सभी तत्व आकाश से उत्पन्न होते हैं। आकाश वायु बनने के लिए गति करता है, यानी स्पीड। और गति, ये वायु में घर्षण होने के कारण अग्नि प्रकट होता है। और अग्नि जब घनीभूत होती है तो जल रूप में परिवर्तित होती है। हमारा पृथ्वी सूरज का एक टुकड़ा लाखों साल अग्नि में तपता रहा, गर्म रहा, और धीरे धीरे जब अग्नि घनीभूत हुई तो जल प्रलय हो गया। सही है? सही है ना? हमारे, आपने देखा होगा कि हमारे जो 10 अवतारों में भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार है। क्योंकि जब धरती का टुकड़ा गर्म लावे के रूप में था, वो जब अग्नि घनीभूत हुई तो जल हो गया, और जल में मत्स्य का अवतार, हमारे प्रभु का अवतार, जीव का अवतार होना शुरू हो गया। ठीक है? और जल, जल जब जमने लगती है तो पृथ्वी का विस्तार होने लगता है। राइट? ये सभी तत्व पृथ्वी में विराजमान है। सारे तत्व कहां विराजमान है? पृथ्वी में। राइट? अब हमारी चेतना क्या है आखिर? चेतना आकाश है, ईथर है। क्या है? चेतना हमारा आकाश है। क्योंकि इन दोनों में ऐसे गुण हैं, आकाश में और चेतना में ऐसे गुण हैं जो स्पष्ट, सूक्ष्म, हल्के, व्यापक और सर्वव्यापी है। यानी हमारी चेतना भी सर्वव्यापी है, सूक्ष्म है। आकाश भी सर्वव्यापी है,
सूक्ष्म है। अब इसी चेतना का प्रयोग हम जल को पोटेंटाइज करने के लिए, अभिमंत्रित करने के लिए करते हैं। क्लियर हुआ? मंत्रों को सभी ने लिखा? मंत्रों को सभी ने लिखा? एक बार मिला लें, मिला लें। मंत्रों को सभी ने लिखा? रंग, यंग, हंग, लंग, वंग और हथेली को करने के लिए। ठीक है। अब इन 5 तत्वों को, अभी मैंने अंगूठा के लिए मंत्र बताया, कनिष्ठा के लिए मंत्र बताया, ये 5 उंगलियों के द्वारा हमने पंच तत्व को ये किया। तो 5 तत्व में ये किसका किसका प्रतिनिधित्व किया? आकाश का, वायु का, जल का और पृथ्वी का। ठीक है। हमने शमन किसका किया? वात का, पित्त का और कफ का। क्योंकि वात में वायु और आकाश है, पित्त में अग्नि और जल है, कफ में जल और पृथ्वी है। राइट? यहां तक क्लियर है? अब आपके यहां पैसे की बहुत दिक्कत है। हम हेल्थ के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि जो मंत्र बताऊंगा, जो अफर्मेशन बताऊंगा, वो आपको स्वास्थ्य के लिए भी काम करेगा, सिर्फ शब्दों का हेरफेर करेंगे। जो फैमिली रिलेशनशिप में कहीं कोई दिक्कत है, आपकी सफलता संदिग्ध है, नौकरी नहीं लग रही, आप टेंशन में रहते हैं, आपका बेटा डिप्रेशन में है, आपकी बिजनेस नहीं चल रहा है, आप ये अफर्मेशन उसके लिए यूज करेंगे शब्दों के हेरफेर के साथ। तो आइए सबसे पहले अपनी समस्या को अपने कागज पे नोट करें। ये नियम सुन ले, नियम अभी ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूरी है जानना, ये जानना जरूरी है। तो आइए, हम जिस चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिस चीज को विजुअलाइज करते हैं, हमारा हमारा ईथर, हमारी चेतना उससे कनेक्ट हो जाती है। और जैसे ही चेतना कनेक्ट होती है, उसको हम विजुअलाइज करना शुरू करते हैं और एक अफर्मेशन देना शुरू करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि वो हमारे ओर अट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए उसको पाने का। उसको पाने के लिए हमें पास्ट में नहीं जाना होगा, फ्यूचर में भी नहीं जाना होगा, हमें वर्तमान में रहना होगा और हमें विजुअलाइज करना होगा कि मैं पा चुका हूं। इस जल को हम सबसे पहले अभिमंत्रित करेंगे, इस जल को सबसे पहले अभिमंत्रित करेंगे। जल सबने लिया है? आज सबके पास जल है? सबके ऐसा पात्र, मैंने आग्रह किया था कि ऐसा पात्र सबके पास हो। यस दर्शन जी, यस शेखर जी, सबके पास है? अच्छी बात। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप, हाँ हाँ वंदना जी, अगर नहीं है तो कोई गिलास ले लें, कोई सा भी पात्र ले लें, क्योंकि आज एक विजुअलाइजेशन मैं करवाऊंगा, एक अफर्मेशन में सिखाऊंगा। इस जल को अभिमंत्रित कर करके आज प्रयोग करेंगे। हम सबसे पहले अपने लिए प्रयोग करेंगे, और ये प्रयोग आप रोज नित्य दिन अगर आपके शरीर में करें, आप 10 दिन 11 दिन से ही महसूस परिवर्तन करना शुरू करेंगे। अगर इसको लगातार 55 दिन आपने किया, जिंदगी में परिवर्तन दिखेगा। बस आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, आपको पाने की ललक होनी चाहिए, उससे जुड़ाव होना चाहिए। जब हम आपसे जुड़े, हमारे अंदर आपसे मिलने की, आपसे रिलेशन बनाने की, आपके विश्वास को हासिल करने की ललक होनी चाहिए। आप निश्चित रूप से मेरे तरफ विश्वास देंगे, मुझे विश्वास देंगे, निश्चित रूप से आप अपनी दोस्ती देंगे, निश्चित रूप से आप रिश्तेदार के रूप में बदल जाएंगे। क्यों? मेरे अंदर इंटेंशन होना चाहिए, मेरे अंदर पकड़ने का भाव होना चाहिए कि शेखर को हम पकड़े मेरा दोस्त बना लें, हम इसको पकड़े अपना भाई बना लें, इसको पकड़े अपना पुत्र बना लें, कोई भी रिश्तेदारी करा लें, हम पिता बना लें, दोस्त बना लें, कुछ भी बना लें। ये इंटेंशन अगर मेरे अंदर है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो परिवर्तन आ जाएगा। आप मुझे, मैं दोस्त के रूप में चाहता हूं तो आप दोस्त के रूप में आ जाएंगे। जैसे नटवर को, कृष्ण कन्हैया को कोई पति के रूप में चाहता है, कोई प्रेमी के रूप में चाहता है, कोई पुत्र रूप में चाहता है, कोई बाल गोपाल के रूप में चाहता है। हर आदमी अलग अलग रूप में चाहता है। कोई नटवर के रूप में मानता है, कोई खिलाड़ी के रूप में मानता है, तो कोई कैसे नहीं मानता है, कोई चरवाहे के रूप में देखता है। हर रूप में वही है, हर रूप में आप ही हो, आप उसकी अभिव्यक्ति हो। जैसे आकाश की और चेतना की समानता है, वैसे आपके आत्मा की और हमारे आत्मा की समानता है। दोनों क्या है? आकाश का विस्तार है, आकाश की ऊर्जा यानी ईश्वर। कभी भी हम भगवान को याद करते हैं तो आकाश को देखते हैं। हमारे सनातन में आपने देखा होगा कि भगवान कहाँ है, तो आकाश में। तो उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग कहते हैं कि हाँ भगवान वहां कोई बिल्डिंग बना हुआ है जिसमें बैठा हुआ है। भगवान कहीं नहीं है,
सर्वव्यापी है, सारी चेतनाओं में है, सारी ईथर में है, आकाश सब जगह व्याप्त है। जो सर्व जगह व्याप्त है, सबके अंदर प्राण जो प्रवाहित कर रहा है, प्रवाहयति इति प्राणः, प्रवाहयति इति प्राणः, जो सबके अंदर आकाश के रूप में विराजमान है। कोई ऐसा तत्व नहीं जिसमें वो विराजमान नहीं है। इसलिए हम भगवान को याद करते हैं सनातनी, खास करके तो ऊपर देखते हैं, आकाश में, आकाश मार्ग में, राइट। आकाश सब जगह, आकाश सिर्फ ऊपर नहीं, ऊपर नीला दिखता है सिर्फ वही आकाश, आकाश तो हमारे अंदर भी है, इस धरती में भी आकाश है, इस जल में भी आकाश है, पांचों तत्व है। जब तक पांचों तत्व नहीं मिलेगा तो हम बनेंगे नहीं, राइट। अब जल को ऐसे लें, आइए एक मैनिफेस्टेशन करते हैं। सबसे पहले अपनी उस समस्या को याद करें जिसके लिए जल को अफर्मेशन करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं, मैं समस्या देता हूं कि धन के लिए करें पहला काम, क्योंकि धन आएगा ना तो सब सही हो जाएगा, बीमारियां भी सही हो जाती है पैसा आने के बाद, सही है ना। आज हर आदमी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, आर्थिक युग है, सबसे पहला वेपन क्या है, तो पैसा है। मैं चाहता हूं कि आपके यहाँ ना बहुत आए, अनलिमिटेड 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 आए। क्यों आए, तो आप दुनिया का भला कर सकें, इस भाव से आए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, अपने रहन सहन को अच्छा कर सकें, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकें, लोगों का भला कर सकें, इसलिए आए। ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालें, आंख बंद करके, कि आप सबसे पहले धन मांगिए कि मुझे अनलिमिटेड पैसा दो, और कहिए कि क्यों चाहिए। 4 शब्दों में कौन बोल सकता है कि क्यों चाहिए, अपने मन को समझाना है, अपने सबकॉन्शियस को देना है। ये संदेशा दे दीजिए, उसके बाद मैं अफर्मेशन शुरू करूंगा। आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें, और नम्रता के साथ नमन करते हुए उसको नमन करें अपने सबकॉन्शियस माइंड को, या ईश्वर को, भगवान को। हे ईश्वर जी, जो आप भगवान जानते हैं, जिस धर्म से हैं उसी को, जो उसका सुपर पावर है उसको याद करें, और कहिए कि मुझे मैक्सिमम 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 धन चाहिए। आप एक निर्धारित कर दें संख्या कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, और क्यों चाहिए ये उसको बताएं अपने मन को। जल को ऐसे हाथ में रख करके उसके बाद ये बताएं, और बताने के बाद जब ईश्वर को बता करके थैंक यू बोलें, और हाथ को ऐसे ऊपर से रखें, हाथ को ऐसे ऊपर से रख दें। पहले बोले, अपने ऊर्जा को बताना है कि मुझे क्यों चाहिए, ये जरूर बताना है। मैं इसका विज्ञान बताऊंगा कि क्यों बताना चाहिए। बताने के बाद हथेली को ऊपर से ढक ले पानी को। अब बोलें कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हर हाल में मेरे पास पैसा आता है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं हाँ कहता हूं तो आता है, मैं ना कहता हूं तो और आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं इसे हाँ कहता हूं तो आता है, मैं ना कहता हूं तो जरूर आता है। मैं इसको पास लाता हूं तो आता है, मैं इसे दूर करता हूं तो आता है। मैं इसे खर्च करता हूं तो आता है, मैं इसे नहीं खर्च करता हूं तो आता है। मैं जितना ज्यादा खर्च करता हूं उतना ज्यादा आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सुबह उठता हूं तो आता है, दोपहर में भी आता है, शाम को भी आता है, और जब मैं सोया रहता हूं तो भी आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरे हाथों से लोगों की सेवा करवाता है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए काम करता है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा हमें अच्छे अच्छे भोजन, अच्छा घर दिया है, अच्छी कार दिया है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आई लव यू मनी, आई लव यू मनी, आई लव यू मनी। मैं सचमुच बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। मैं बहुत सारा खर्च करता हूं तो बहुत सारा आता है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज क्षमा करना मेरे अच्छे दोस्त, प्लीज क्षमा करना मेरे बहुत अच्छे दोस्त। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप मेरी बहुत सेवा करते हो, मुझे बहुत सफलता देते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या सब आंखों को खोलें, उस जल को हथेली पे लें, उस जल को थोड़ा सा हथेली पे लें, पीने के पहले हथेली पे लें,
थोड़ा सा भूमि को दें, भूमि को दें, हथेली पे लेकर के ऐसे भूमि पे डालें, आकाश को डालें, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में डालें, अपनी आंखों को लगाएं, अपने हार्ट से लगाएं और उसका पान कर जाएं घूट घूट करके। ये मंत्र को करके देखें 11 दिन लगातार, और 11 दिन के बाद मुझे कॉल करके बताएं कि बाबा जी क्या क्या परिवर्तन दिखा। अगर आपने वाकई हार्ट से इंटेंशन दे दिया, इस ब्रेन को, इस चक्रा से, हार्ट चक्रा से आपने काम किया, हार्ट चक्रा, आप ये जो 5 चक्रा को बैलेंसिंग, 7 चक्रा को बैलेंसिंग करने के लिए जो 5 मंत्र दिए, आपका ऑरा मजबूत करेगा, आपके चक्रास को बैलेंस करेगा। कल के सेशन में हम चक्रा के ऊपर और बात करेंगे, चक्रा का नाम वगैरह जो नहीं जानते उनको भी लिखा देंगे, उनके मंत्र साथ में हम बता देंगे। आपने देखा होगा जो चक्र बैलेंसिंग जानते हैं उनको पता है कि यही मंत्र वहां पे काम आता है, लंग छंग यंग वांग। जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, आपने उसका उच्चारण देखा, आपके अंदर ऐसे ऐसे कंपन होता है, रंग लंग, आपके अंदर एक आवृत्ति बनती है, तरंग दैर्ध्य बनता है। ये आपके सारे रोम रोम को रिचार्ज कर देता है, एनर्जाइज कर देता है, आपके ब्रेन को एनर्जाइज कर देता है, आपके सेल्स को एनर्जाइज कर देता है, पंच महाभूतों में ऐसे ऐसे कंपन ला देता है, और हमारे सारे चक्र ऐसे कंपायमान होने लगते हैं। और जैसे ही उसको अच्छा अच्छा इंटेंशन देने लगते हैं, वो हमारे लिए काम करने लगता है। यस, राइट। कितने लोगों को बात समझ में आई? अनम्यूट होकर के मुझे बताएं। दिनेश देवांगन सबसे पहले अनम्यूट। दिनेश देवांगन। जी सर। मैंने जो प्रणाम गुरु जी। बताया, मैंने, हाँ पढ़ा, मैंने जो आज बताया इसके बारे में थोड़ा बताएं। और एक चीज और, ये जो मैंने मंत्र बताया है, इसको रोज रोज आप किसी की सेवा के लिए करेंगे, वो बात का इंटेंशन है। सबसे पहले अपने लिए 11 बार, कम से कम 11 बार रोज इसको उच्चारण करेंगे। सुबह उठ करके पहले हम अपने पंच महाभूतों को रिचार्ज कर देना। हम जब सोच रहेंगे, हर आदमी को पहले स्व के लिए सोचना चाहिए। पहले हम, पहला घंटा तन के लिए, बाकी वतन के लिए। आज जो मुझे सेशन में आने में देर हुआ, तो पहला घंटा मैं तन के लिए दे रहा था। सुबह उठ करके 4 बजे से कुछ मेरी स्टडी चालू थी। स्टडी के बाद मैंने, नवरात्रि का पाठ चल रहा है, तो नवरात्रि के पाठ में मैंने सर्व अध्याय करने के बाद में, उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट हुआ हूँ। तो थोड़ी सी विलम्ब हुई, 10-15 मिनट मुझे आने में, तो क्षमा चाहता हूं मैं पुनः पुनः, क्योंकि समय की हत्या करना मैं नहीं चाहता हूं। किसी मजबूरी में अगर होता है ना, तो मेरे अंदर से एक गिल्टी फील होने लगती है, और मैं थोड़ा सा डिस्चार्ज होने लगता हूं कि यार मैं क्या बोलूंगा। क्योंकि आंखों से आंखें मिलाने के लिए आपके अंदर क्लैरिटी और प्योरिटी जरूर होनी चाहिए। आंखों से आंखें आप तभी मिला सकते हैं कि आपके अंदर क्लैरिटी है और प्योरिटी है। जब ये दो चीज, क्लैरिटी और प्योरिटी मिलती है, तो सारी चीजें मिल जाती है, ईश्वर आपके साथ हो जाता है। और जैसे ईश्वर आपके साथ होता है, सफलता आपके चरणों में लौटती है, लौटती है। सफलता होने से कोई रोक नहीं सकता। अब आप देखें कि आपके अंदर क्लैरिटी कितनी है और प्योरिटी कितनी है। अब ये दो चीजें साथ होगी, तो आप जैसा भी है, आड़ा टेढ़ा, जैसा भी आप है, गोरा काला मोटा नाटा, आप सफल हो जाएंगे। आप सफलता वाले, सफल होने वाले लोगों को देखें कि सब अलग अलग रंग का है। कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई आड़ा है, कोई टेढ़ा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मरियल है, लेकिन सब सफल हुआ, अचीवर बना। हम भी अचीवर हो सकते हैं। यस, ऑल्सो वी आर अचीवर। अचीवर हैं, बस अपने अंदर क्लैरिटी और प्योरिटी मिलाएं, तो ईश्वर का तत्व अपने आप तीसरा आकर के तीसरा कौन बना लेता है। अपने आप स्वतः आने की चीज है वो। ईश्वर अपने आप आता है, ईश्वर को लाना नहीं पड़ता, बुलाना नहीं पड़ता। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यस मिस्टर देवेश देवांगन, आपका सुनना चाहता हूँ मैं। गुरु जी, सबसे पहले आपको दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी आज का आपने जो भी ज्ञान दिया गुरु जी। जैसे ही मैंने आपने रम का पाठ करवाया गुरु जी, मेरे अंदर एक अजीब सी झुनझुनी होना शुरू हो गया गुरु जी। यस, कानों में सीटियां, मैं मुझे खुद सीटियां बज रही थी अभी। अभी मैंने जब इसका उच्चारण किया ना, तो कानों में लग रहा था कोई म्यूजिक आ गया। फिर मैं आपसे बात करने लगा तो गायब हो गया। ऐसा होता है। यस, आपके साथ भी ये फीलिंग आएगी, मजा आ जाएगा
इसको आप करके देखें, जिंदगी में परिवर्तन दिखेगा। ये सकारात्मक चीज दिया हूँ, पूरी ऊर्जा से दे रहा मेरा हूँ, सौभाग्य है गुरु जी पूरी कि क्लैरिटी आप से दे जैसे रहा गुरु का सानिध्य मिला, मार्गदर्शन मिला। लोग कहते हैं आजकल गुरु मिलना बहुत असंभव है, लेकिन मेरा जीवन सार्थक हो गया गुरु जी, ऐसा लग रहा है आपके सानिध्य में आने से, आपके हूँ। ज्ञान आपका से। बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है देवांगन जी, धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि और मुझे आगे तो शब्द नहीं है गुरु जी, मैं आगे शब्द भी। विहीन हो गया हूँ गुरु जी। बस प्रणाम करता हूँ आपको। थैंक यू। हाँ, वंदना, वंदना जो अभी तक सिखाया हूँ उसके ऊपर बात करो आप। वंदना, अभी तक जो मैं बताया, पांचों मंत्र बताओ आप, करके बताओ मुझे, करके बताओ। मुझे प्रैक्टिकल चाहिए और इस मंत्र का प्रयोग अपने जीवन में चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, दोस्तों के लिए। आगे क्या सिखाऊंगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मंत्र आपके जीवन में शामिल हो जाए, ये मेरी उपलब्धि होगी। यस, मंत्र बोल के बताओ। रम यस। यम हम लम वम एंड और ये फाइनल, फाइनल। यस, बहुत अच्छा। ओम 11 बार इसको करना है, 11 बार। बहुत अच्छा वंदना चौधरी, बहुत अच्छा। आशीर्वाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। वाह, बस उच्चारण में थोड़ी और। आप आप मेरे जीवन में आए, धन्यवाद। अरे आप भी मेरे जीवन में आए, धन्यवाद माते। ये ऊर्जा मुझे भी तो मिली। मैं तो एक था और इतने सारे मिल गए, अब तो मैं अनेक हो गया। यस, धन्यवाद, धन्यवाद। इसको 11 बार रोज करो अपने जीवन में, बाकी देखेंगे आगे कैसे क्या करना। आप लोग थोड़ी देर अभ्यास करते जाएं। मुझे लगता है बाबा जी का नेटवर्क थोड़ा सा चला गया है, अभी वो फिर से रिजाइन हो जाएंगे। तब तक आप लोग अभी जो जिन मंत्रों को आपने सुना उन मंत्रों को थोड़ा आत्मसात करते जाएं, जिससे आपको याद हो जाए कि किस पर कौन सा मंत्र करना है। बस अभ्यास करते जाएंगे। जी, थोड़ा सा ये हो गए थे, मेरा ऑफ हो गया था सिस्टम, क्षमा चाहेंगे। हाँ, रवि शर्मा, मुझे पांचों मंत्र जल्दी से बताओ। फास्ट, अनम्यूट, अनम्यूट। मैंने जो मंत्र बताए 11 बार उसको रोज पढ़ना है अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए। पहले पहले मैं हूं, तब ये संसार है। पहला घंटा तन के लिए, बाकी वतन के लिए। आपके अंदर अच्छी भावना होनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए, लोगों का भला करने का भाव होना चाहिए। वेन यू सपोर्ट सेल्फलेसली, यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। दान करने का विज्ञान होता है।
आप चाहे तो दान का एक फंड बना के अपने बैलेंस में रखें, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, दान के लिए निकालें, किसी अनाथ आश्रम में, गौशाला में, किसी अशक्त को, जिसको आप चाहें अवश्य दान करें। तो जिंदगी में जैसे उसको लाएंगे आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप निकालना शुरू करेंगे आपके लिए ईश्वर देना शुरू कर देगा। ईश्वर से लेने के लिए दो ही चीज की जरूरत है, देने की और धन्यवाद देने की। इधर दान देने की, इधर धन्यवाद देने की। आपने 1 रुपया दिया, मैंने अगला को दे दिया, अगला वो जैसे हम खाली हुए फिर भर देगा। तो धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड जरूरी है। भगवान को धन्यवाद रोज किया करें। आपने मेरी सांसें दी, आज का दिन आपने दिखाया, मेरी जिंदगी में सफलता आई, आपने मुझे सफल बनाया, आपने इस शरीर को बनाया, मेरे बच्चों को सुखी रखें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये रोज ग्रेटिट्यूड अपने जीवन में देना है। ये मंत्रों के उच्चारण के बाद भगवान को धन्यवाद करें, उस जल का पान करें और नित्य अपनी क्रिया में लग जाएं, अपनी जो योजनाएं हैं, अपने जीवन के जो कार्य हैं उसमें लग जाएं। आप जिस सेक्टर से भी हैं कोई समस्या नहीं। रॉबिन शर्मा, ना बाबा जी। मंत्र बता दो। रंग यंग हम लंग वंग ओ। बहुत अच्छे। लेकिन जब भी इस क्रिया को करें तो अपने सामने जल को जरूर रखें। हाँ मंजू, जल को जरूर रखें। और जल को जैसे मैंने बताया कि पहला भूमि को, आकाश को, चारों दिशाओं को, और इसके बाद आंखों को लगाएं, आंखों को लगाएं और मस्तक से लगा के नमन करें और पान कर जाएं। जो आप चाहते हैं वो सोच के पान कर जाएं। अब विजुलाइज करें कि हो रहा है, यस, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वही होगा जो आप सोचेंगे। बस इतना कर दें, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करते करते वो बीज रूप में ले लेगा। और निश्चित रूप से, निश्चित अनिश्चय कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स इम्पॉसिबल। जो बता रहा हूं ना बिल्कुल वेदोक्त है, फेल नहीं होगा। बस इंटेंशन अच्छा दे करके करके देखना। जितने भी हमारे सेशन में हैं, मैं चाहता हूं कि ये सारे लोगों की जिंदगी में ऐसा बदलाव आए कि कल वो ढूंढे कि बाबा किधर गया मिलने के लिए। जिस दिन ये दिन आएगा ना मुझे आनंद आ जाएगा। आप ढूंढ के आओ कि किधर है बाबा, मिलना है मुझे। आपके अंदर इतना बदलाव ला दे ईश्वर। और जिस दिन ये आएगा, मेरी साधना की सफलता है ये, तुम्हारे जीवन में ऊर्जावान होना, तुम्हारे जीवन में धन आना, तुम्हारे रिलेशन सही होना, ये मेरी सफलता है। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो फायदा क्या है ऐसा करने का। थैंक यू बाबा जी। हाँ मंजू, थैंक यू बाबा जी, बहुत बहुत गुरु जी प्रणाम। रम यम हम लम वम ओ। जब इस क्रिया, हाँ बहुत अच्छा करिए। जब इस क्रिया को करना है, आराम की मुद्रा में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, कंधे को सीधा रखें, आंखों को धीरे से बंद करें। आप सुनते जाएं, बिल्कुल अभी करवा नहीं रहा हूं, प्रैक्टिकल में कल देखूंगा, कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल और मैक्सिमम करवाने का। आखिरी दिन सिर्फ फ्री रहेगा यही सब करने के लिए। मैं अपने कोर्स को पूरा कर दूं पहले। मुझे लगता है ना कि मैं जो देना चाह रहा हूँ पहले दे दूं, उसके बाद उसका रिवाइज तो हम करा लेंगे ना, कभी भी करा लेंगे। कभी भी हम आ जाएंगे, जूम में आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, 1 घंटा मस्ती करेंगे, चलेगा ना रॉबिन शर्मा? 1 घंटा मस्ती करेंगे, हाँ जूम पे ही आकर के खाएंगे पिएंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, और क्या। अरे भैया हम लोनावाला में रहते हैं, आती क्या खंडाला, गाना सुने हो ना? कितने लोगों ने सुना है? आएंगे आएंगे, लोनावाला आएंगे। ये गाना है ना, ऐश करेंगे और क्या। तो बस जूम में आएंगे 1 घंटा, कभी भी सबको आनंद आएगा। किसी का बर्थडे होगा तो जूम में आ जाना, किसी का एनिवर्सरी होगा तो जूम में आ जाना। इतने लोग हमारे, वी आर फैमिली। उस दिन इन्विटेशन डाल देना ग्रुप में, बाबा जी भी ज्वाइन कर लेगा, टाइम एकदम फिक्स करके बाबा जी ज्वाइन कर लेगा, मजा आएगा ना।
आनंद आएगा ना? यस। बच्चे बच्चे कोई एग्जाम में पास किए, कोई नया बिजनेस किया, कोई नई बात आई, एनिवर्सरी है, शादी है, बर्थडे है, कुछ भी हो जाए, एक हल्का सा भी ओकेजन आए, उस दिन जूम में डाल देना ग्रुप में कि सभी को इनवाइट कर देना कि आओ दोस्तों, वी आर फ्रेंड्स। दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता दोस्ती का रिश्ता होता है। यस, राइट। तो सबसे पहले जब इसको करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे, कंधे को सीधा रखेंगे, शरीर को बिल्कुल आराम की मुद्रा में शिथिल छोड़ देंगे, कोई वजन नहीं, कहीं से कोई दबाव नहीं, फ्री हो गए। और उसके बाद आंखों को धीरे से बंद करेंगे। अब ध्यान को लगाएंगे सांसों के ऊपर, नॉस्ट्रिल्स के ऊपर। सांसें आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। आपको देखना है कि दाहिने से आ रही है कि बाएं से आ रही है, बस उसको महसूस करना है कि दाएं से आ रही है, जा रही है, आ रही, जा रही है। उसको दाएं बाएं से लेने का प्रयास नहीं करना, जो जैसा है बस उसको विजुअलाइज करना है, न्यूट्रल होकर के, तटस्थ होकर देखिए कि अच्छा हमारी सांसें आ रही है, जा रही है, ये आई गई, आई गई, आई गई, आई गई, बस देखते रहना है ना, उसको तेज करना है। हाँ शिल्पा, यस करूंगा, अभी अभी अनम्यूट करता हूँ, वेट। तो सांसों को ना लेने का नहीं प्रयास करना है, छोड़ने का नहीं प्रयास करना है। आ रही है, जा रही है, आपको तटस्थ होकर देखना है, निर्लिप्त भाव से देखना है कि हाँ मेरी सांसें आ रही, जा रही है, आ रही है, जा रही है। उसके बाद कुछ देर देखने के बाद आप एकाग्र हो जाएंगे। एकाग्र होने के बाद इस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दे, रंग। सबसे पहले जब साधना करने बैठेंगे तो जो आपको चाहिए, आज के दिन में क्या चाहिए, आज के लिए विजुअलाइज करें, आज के लिए कि आज हमको शाम तक 1 लाख रुपया चाहिए, 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, ये सफलता चाहिए। एक लिमिट, एक क्लैरिटी आपके सोच में होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए कि मुझे आज 10,000 चाहिए तो 10,000 चाहिए। क्लैरिटी, ऐसा नहीं कि हम भी 20 करोड़ चाहिए, हम 1 करोड़ का काम करते हैं, हम कहते हैं 50 करोड़ चाहिए। नहीं, अचानक से कुछ नहीं होता कि हम बच्चा पैदा हुए और उसको कहे कि 40 साल का चाहिए, इसका ब्याह करना है, 25 साल का चाहिए, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। परफेक्ट होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, जो होने लायक है। हमारे जीवन में समस्याएं हैं, अगर आज समस्या किसी को देना है, लेना है, तो सवेरे ईश्वर को कामना करें, ये विजुअलाइजेशन करें, आपके जीवन में कहीं ना कहीं से आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। ऐसा लाखों लोगों ने प्रैक्टिकल पाया है। आपकी जिंदगी की समस्याओं को क्लैरिटी से, बाई हार्ट, यथार्थ समस्याएं, इलीगल चीजें कोई मानता नहीं है, ब्रह्मांड भी नहीं मानता। यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, सारी ऊर्जा, सारा धन, सारा वैभव, सारा हेल्थ उस यूनिवर्स में है, और यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है। आपको पात्र बनना पड़ेगा, और रियल नेचुरल पात्र बनना पड़ेगा। तो जब बैठेंगे अपनी समस्याओं को याद करके विजुअलाइज करें, उस समस्याओं से दूर हो रहे हैं ये विजुअलाइज करें, अफर्मेशन दें, जो अभी मैंने बताया कि पैसा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। रात को सोने समय इस अफर्मेशन को दे के सोएं। दिन भर में जब भी पानी पिए तो इसको हाथ में लेकर के बस विजुअलाइज कर ले, कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है। घर से आप चलते हैं तो ऐसे पात्रों में मंत्र को अभिमंत्रित करें, जल को, और इस जल को अपने बोतल में डाल दें और लेके चले जाएं ऑफिस। इस जल को आप पानी, घर के पानी के जिस पे टंकी में डाल दें, अगर गैलन से पीते हैं गैलन में डाल दें। आप अधिकतम लोगों को इस अभिमंत्रित जल का लाभ दे सकते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा ब्रह्मांड से आई है, जो पांचों तत्व है, ये ऊर्जा उससे समाहित है। आप इस ऊर्जा का लाभ खुद भी लें, लोगों को भी दें। हमारे पास आता है कोई रोगी आ जाता है तो हम ऐसे करके उसको चरणामृत दे देते हैं कि 1 घंटे तक मैंने इसमें एनर्जी दी है, क्लास लिया हूँ और माता की पूजा किया हूँ, वही जल है, और निश्चित रूप से उसको प्रभाव भी पड़ता है। माता का मैं आचरण ये कर रहा था, इसी जल के पात्र में मैंने मंत्र सारे ये किया हूँ, अर्गला से लेकर के कीलक तक, क्षमा प्रार्थना से लेकर सारे, और ये सारा एकदम कैसा होगा ये मंत्र सोचिए। इसमें चावल डाला हुआ है ऊर्जा के लिए। चावल हमारे धरती का पहला अन्न है। जब धरती माता बनी तो देखिए इसमें चावल है, दिखता है, दिखता है चावल, चावल चावल हमारे धरती का पहला अन्न है, इसीलिए ईश्वर का भोग चावल लगता है। गेहूं नहीं चढ़ाया जाता ईश्वर को, मिलेट्स नहीं चढ़ाए जाते ईश्वर को। क्या चढ़ाया जाता है? चावल। चावल, और चावल को क्या कहते हैं? अक्षत। अक्षत, अक्षत क्या? जिसका टूटा नहीं हो, जो अक्षत, जो टूटा नहीं हो, अनब्रेक। क्या कहते हैं? नॉन ब्रेक। उसको किस भाषा में बोले मैं समझ में, अक्षत।
यह अक्षत माने टूटा हुआ नहीं हो। धरती का पहला अन्न चावल है और ईश्वर को वही चढ़ता है, राइट। तो चावल में इतना सेंसेशन है कि उसको भी अभिमंत्रित जल जैसा कर सकते हैं आप, इसलिए हर चीज में चावल का प्रयोग होता है। आप कहीं जाइए तो आपसे चावल मांगेगा। हमारे पास भी कुछ रोगी दुखी आता है, कुछ समस्या से, कहते हैं चावल लेके आना, तो चावल में सारी ऊर्जा समाहित रहती है, आपके घर की निगेटिविटी समाहित रहती है। इधर से हम पॉजिटिव करके वही चावल देते हैं, कहते हैं घर में छिड़ देना। ऐसा होता है ना, बाबाओं के पास ऐसा ही होता है ना। चावल में सारी ऊर्जा को कट, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। आगे कुछ लोग जब इंटरेस्टेड होंगे ना, अगले सेशन में इसका और विस्तार दूंगा मैं। जल के साथ चावल को कैसे अभिमंत्रित करके अपने जीवन में ले लें, कैसे अपने जीवन, जब तक ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। आपको पावर हाउस बनना है। आप वो व्यक्ति हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, फर्क नहीं। हाँ शिल्पा, मुझे याद है, अनम्यूट करूंगा, वेट। निराश ना नर हो, ना निराश करो मन को। मेरा ध्यान सबके ऊपर होता है, सबके ऊपर है। जैसे परमात्मा का ध्यान सबके ऊपर होता है और गुरु का ध्यान सबके ऊपर होता है। जब तक ये आसन पे बैठा हूं तो मैं तो गुरु ही हूँ, गुरु के पद पे बैठा हूँ। तो मुझे ध्यान है शिल्पा की आपने अनम्यूट के लिए बोला था, लेकिन मैं थोड़ी ये बातें बता देना आवश्यक समझ रहा हूँ, इसलिए कोई बात नहीं। तो जब आप माँ के गर्भ में आए थे, जब XY क्रोमोसोम्स मिला था, तो 60% कितने बिलियन लाइव मोटाइल में से वो निकला, गर्भाशय की तरफ भागा। XY क्रोमोसोम्स टकराए आपस में, और टकरा करके जो विनर हुआ, चाहे वो महिला शक्ति जीत गई तो लक्ष्मी के रूप में आ गई, और पुरुष शक्ति जीता, X जीता तो अलग, Y जीता तो अलग। उसमें से जीत करके गर्भाशय में घर में कौन बैठा? एक ही बैठेगा, एक। वो मैं हूं, वो आप हैं। आप अपनी ताकत को समझे। उस समय आपका हाथ नहीं बना था, आपका नाक नहीं बना था, आपकी आंखें नहीं बनी थी, ये शरीर नहीं बना था, और उस समय आप इतने बलशाली थे कि सबको बीट करके, सबको डिफीट दे करके आप माता जी के गर्भ में आ गए, राइट। उसके बाद वो अंडाणु बना, फिटस बना, बेबी बना, और न्यू बॉर्न होके आ गए संसार में। 5 तत्व वही 9 महीने में डेवलप हुआ। 5 तत्व पहले कौन थे हम? XY क्रोमोसोम्स, नर और नारी, XY क्रोमोसोम्स। आई एम राइट? मैं सही हूं? सही हूं। और उसमें से सबसे जो टॉपर था, जो विनर था, वो मैं हूं। अरे अपनी महत्ता समझो, तुम हो कौन? विनर हो, विनर, पैदाइशी विनर हम हैं। हम अपने अंदर डिप्रेशन ले आए, हमारी इस मेमोरी में कुछ छप गया, हमारे दादाजी ने कुछ बताया, हमारे पड़ोसी ने कुछ बताया, हमारी मम्मी ने कुछ और बता दिया, हमारे गुरुजी ने कुछ और कहा, हम कंफ्यूजेज माइंड हो गए। कंफ्यूजेज माइंड ऑलवेज गिल्टी। गीता जी में भगवान ने कहा है कंफ्यूजेज माइंड ऑलवेज गिल्टी, बोला है ना, बोला है ना। उसका वो नष्ट हो जाता है, जिसके अंदर शंकालु दिमाग नष्ट हो जाता है। हमारे गीता में कहा गया है। दुनिया में जितनी ज्ञान है सब गीता ही से तो आया है, वेदों से तो आया है। ये भी उसी का ज्ञान दे रहा हूँ, भाषाएं अलग हो सकती है, राइट। अब शिल्पा प्लीज वेलकम। देर के लिए क्षमा करना माते। नहीं, it's okay। अभी आप जो बता रहे हैं वो भी जरूरी है सुनना। मेरा बेसिक प्रॉब्लम ये है गुरुजी, जब भी आप अफर्मेशन देने के लिए शुरुआत होती है तो कुछ ऐसी बातें आई यार, कंसंट्रेशन नहीं बनता है। बुरे बुरे ख्याल तो चलते ही रहते हैं मन में, तो उसको कैसे हटाया जाए, ये एक बात। सबसे पहले शिल्पा जी, हम्म, ख्याल आते हैं, आने दो, आने दो। आप तटस्थ होने का प्रयास करो। उस बुरे ख्याल को आने से आप रोक नहीं सकती, और अच्छे ख्याल को न्योता देके बुला नहीं सकती। आप पहले तटस्थ हो जाओ कि आ रहा है तो देखो उसको, एक दृष्टा की भांति उस ख्याल को देखो, उससे प्रभावित नहीं हो। और जब वो ख्याल आए उसी समय इस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दो, रम। आप उस ख्याल को देखते भी रहो। तो अब ये मंत्र काम कैसे करेगा? मेरा ध्यान तो लगा हुआ है उस समस्या में, मैं तो, मेरा कनेक्शन, मेरा जुड़ाव किससे है? तो वो जो परेशानी मुझे परेशान कर रही है उससे। मान के चलिए कि कोई समस्या आ गई हमारे दिमाग में, हम बेचैन हो रहे हैं, और हमने रंग लंग ये करना शुरू किया। तो अब ये करेंगे ना, ये ध्वनि तरंग अंदर बन भी रही है, साथ साथ प्रोटेक्शन चालू हो गया।
तो धीरे धीरे क्या होगा कि दोनों में ऐसे होगा, आपकी वो समस्या निगेटिविटी और ये पॉजिटिविटी। तो हम जितना इसको लंग शंग यांग हम करते रहेंगे ना, तो निगेटिविटी धीरे धीरे छोटी पड़ जाएगी, हमारी ऊर्जा का स्तर, हमारा धैर्य, हमारी आवृत्ति बड़ा हो जाएगा और वो समिट जाएगा। समझ पा रही है? और उसके बाद जब शांति थोड़ा महसूस हो तो जल उठाना, आंखें खोलना और इसका पान कर जाना, यह मेडिसिन काम कर जाएगा उसको समन करने के लिए। राइट राइट। राम जी ने जब लंका के ऊपर रावण को चारों तरफ से परास्त करने के लिए अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे देते 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 जब नाभि के ऊपर अपनी ऊर्जा डाली वाण के रूप में, रावण का क्षरण हुआ। अब क्षरण होने के बाद अब क्या करना है? वहां एक राजा देना है ना, विभीषण का राज्याभिषेक करना है ना। बात समझी? उस निगेटिविटी को तुम समाप्त करेगी, यंग रंग छंग लंग करते 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 जब बराबर पे आया, वो निगेटिविटी आपकी समाप्त हो गई, तो इस पानी को पी लेना। वो राजा जैसा बैठेगा वहां राज करेगा, वो दबा के रखेगा आपकी निगेटिविटी को, फिर आने नहीं देगा, आपके पहरेदार जैसा काम करेगा। समझ पा रही है? समझ पा, सभी लोग समझ पाए बात को? ये विज्ञान है। मैंने कहा कि मैंने पहले इसको खाली किया, पहले निगेटिविटी आ रही थी, मैंने उसका भी स्वागत किया। स्वागत करने के बाद मैंने पॉजिटिविटी प्रकाश जलाना शुरू किया, और ये प्रकाश को तेज करते गए अंधेरा भाग गया। अब अंधेरा भागने के बाद जो स्थान खाली हुआ, पॉजिटिविटी फैल गई, तब वहां पे हमने जल को रख दिया। अब ये जल हमारे पाचन तत्वों को इतना बैलेंस रखेगा कि नेगेटिव कम से कम आएगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दिस इज सिस्टम, दिस इज नेचुरल लॉ। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और शर्मिला, शर्मिला वेलकम। अच्छा लगा शिल्पा? समझ में आई बात? और एक बात, हम जब मांगते हैं ना ईश्वर को, यूनिवर्स को मांगते हैं, समझो आज के लिए मैंने 1 लाख रुपए मांग लिया और मुझे वो मिल भी गया, तो कल फिर से मांगूंगी तो मिलेगा या फिर 1 लाख के आपको लिए 1 लाख खत्म हो रुपए का जाएगा? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। आपसे मैं अभी मांगता हूं कि शिल्पा मुझे 10 रुपए दो, तो आपका सवाल आएगा कि क्यों चाहिए बाबा जी? क्यों? अब मैं ऐसे आपसे कहूं कि मुझे 10,000 रुपया दो, तो कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा आश्रम बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अगर आप संतुष्ट हो गए तो कल मैं कहें बाबा जी QR कोड भेजो। अगर आप असंतुष्ट हो गए तो 20 निगेटिविटी आपके अंदर आए, पता नहीं क्या चीट करेगा, क्या करेगा, ऐसे करेगा, क्यों दे हम? ये तो बाबा लोग ऐसे ही है यार, दिमाग खराब करता है, पैसे ले। आपके अंदर 1000 निगेटिविटी आ जाएगी। तो ये क्यों चाहिए, आप ये जवाब जरूर दे देना अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस को, कि आज मुझे 1 लाख चाहिए तो क्यों चाहिए। उसके बाद इस मंत्र का जाप कर लेना। 90%, 70% जितना इंटेंशन देंगे 100% ये रिजल्ट आता है। 100, लेकिन आप इंटेंशन दें। आप रोज मांगेंगे, रोज आएगा। उसके पास टकसाल ऐसा है कि हमेशा रहता है, वो कहीं से आ जाएगा। प्लीज अनम्यूट मी। हाँ शर्मिला वेट, बस आप ही का नंबर है। शिल्पा से बात कर रहे थे तो दोनों का ये टकराने ना लगे आवाज। 2 महिलाएं ना दोस्त भी होती है और दुश्मन भी होती है। नहीं, मैं तो पहले मैसेज मतलब ऐसे डाला कि बाद में मुझे अनम्यूट करना है ऐसा। मुझे याद है ना। मैं बीच में नहीं, मुझे सबको पता है कि सबका प्रॉब्लम सबके अच्छे है। तो गुरुजी पहले तो प्रणाम। आपके जो 3 सेशन में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत मतलब जो नॉलेज नहीं था वो हमको बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। हम कभी भी आपकी सेवा करने के पात्र हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। माते यही बात अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकती है ना शर्मिला? हाँ, हाँ, नहीं अभी जितना आपने बोला है ना, इतनी ही बात वीडियो रिकॉर्डिंग करके सब भेज देना, ताकि इसको और लोगों के पास भेजा जा सके। यस यस, नक्की नक्की भेजेंगे। अभी मेरा एक प्रश्न है कि अभी आज आपने हमको सिखाया है राम शम वगैरह, ओके, बीज मंत्र। हमने अनुष्ठाभ्याम वगैरह वो किया, फिर हमने ओम जलमय विष्णु रूपाय वाला किया, फिर एफर्मेशन डाला आई लव यू, आई फॉरगिव यू वगैरह, फिर पंच महाभूतों को प्राणायाम, अपान, पंच प्राण को हमने किया। फिर हमको ये वाला करना है, ये सीक्वेंस ऐसा ही रखना है। आप सुनो, सबसे पहले कि जब भी जल को अपने शरीर को शुद्ध करना है, अपने प्राणों को जब मजबूत करना है, जब आपके अंदर कभी वीकनेस आने लगे, आप देखो एक हीलर हो। बहुत अच्छा सवाल आपने किया शर्मिला।
सभी लोग सुने ध्यान से कि मैं एक हीलर हूं या आप एक हीलर हो, या आप अपने अंदर एक कमजोरी महसूस कर रहे हो कि मेरे अंदर अजीब सी लग रही है, यानी आपके प्राण तत्व कमजोर हो रहे हैं, तो आप अपने पंच प्राणों को एक्टिव करने का वो मंत्र याद रखें और उसको नमन कर लें। सामने जल रखें, जल को अभिमंत्रित करें और सोचें कि जल में आइए और अपने पंच प्राणों को अभिमंत्रित करें। या आपका रोगी आया उसको बैठ के ये पंच प्राणों का ये कर दें, राइट। या जल में वो पंच प्राणों को ये करने की ताकत देने के लिए, शक्ति लाने के लिए जल को अभिमंत्रित करें उसी से, ओम उदयनाय नमः ओम ये करके, और उस जल को पान करवा दें। अगर कोई दूर बैठा हुआ है आपका रोगी और आपको लगता है एज हीलर, एज डॉक्टर, आपने डिसाइड किया, डायग्नोज किया कि इसका प्राण में कमी आ गया, प्राण तत्व में, इसका वात पित्त कफ में कमी आ गया, इसके पंच महाभूतों में कोई विकृति आ गई है, इसलिए ऐसा ही बिहेव कर रहा है, तो आपको डिसीजन करना है और ये मंत्र का उच्चारण करना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये बीज मंत्र है, इसका उच्चारण कर दो। ये हथियार है ना, एक राम जी के तुनीर में बाण होते हैं ना, तो सब तरह के बाण होते हैं ना, तो मैं आपको ना धनुर्धारी बना रहा हूं, तो सारे बाण होने चाहिए ना आपके पास, ये नहीं तो ये चला लो, ये नहीं तो ये चला लो, ये नहीं तो ये चला लो। क्लियर हुआ शर्मिला? लेकिन हाँ, लेकिन आप सबको सीक्वेंस में एक बार सुबह कर लिया तो भी चलेगा ना? अरे अपने लिए इसको प्रयोग करो, अपने परिवार के लिए प्रयोग करो, धन पाने के लिए, स्वास्थ्य पाने के लिए, कोई नौकरी पाने के लिए, अपने बच्चों की सफलता के लिए आप इसका प्रयोग करो, नो प्रॉब्लम। हाँ संतोष, ओके, थैंक यू। इसमें कहने की क्या जरूरत है, आइए मेरा क्लास चल रहा है, आ जाइए आप। ठीक है, क्लियर, उम्मीद है क्लियर हुआ शर्मिला। बाकी कोई कंफ्यूजन आएगा आप करना, कहीं पे भी कंफ्यूजन आए, आप सारे मंत्रों को कर सको तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपकी लाइफ ना आज मॉडर्न लाइफ इतना ये फास्ट है लाइफ कि वो 10 बजे तक उनका सुबह होगा, उसके बाद वो भागम भाग में सारी जिंदगी शाम तक भागते ही रहेंगे, रात के 1 बजे तक, 12 बजे तक, 11 बजे तक तो कम से कम। और जो एमएनसी वाले हैं उनका तो और बुरा हाल है कि सारी रात वो भागते रहेंगे, मेंटली, फिजिकली नहीं, कमरे में बंद, वर्क फ्रॉम होम, और उनको किचन तक जाने का भी फुर्सत नहीं है, उनको वहीं पे कटोरी में आएगा, वहीं पे खाएंगे। ये तो अच्छा है कि शौच और जो ये है ना शौच आदि क्रियाएं वो महसूस करा के वॉशरूम में पहुंचा देता है, नहीं तो वॉशरूम भी ना जाए वहीं पे कर ले। ये हालत है हमारे युवाओं का आज, राइट। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? उम्मीद है शर्मिला कोई भी दिक्कत आएगा, आप इस सारी चीजों को अगर आप कर सको तो बहुत अच्छा। प्राण को जब मजबूत करना है तो ये करो, जल में अफर्मेशन दो, और जल को अभिमंत्रित धन के लिए, तन के लिए, मन के, जिसके लिए भी ये करना। और कल हम और अफर्मेशन की तकनीक सीखेंगे, कल हम अफर्मेशन प्रैक्टिकल करवाएंगे सारा दिन, जितना देर सेशन में रहेंगे, राइट। और ये शुरुआत में मैंने प्राणिक हीलिंग के लिए इसलिए दीपक जी को किया है कि वो जो अफर्मेशन की तकनीक है ना, अपने को ये दूर करने का, अंदर से प्यूरिटी लाने का, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये प्यूरिटी के बाद में ये दे रहा हूँ तो छपेगा जल्दी ना, अच्छा लग रहा है ना। अब मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्यों? आपके अंदर जितनी गंदगी थी ना वो मैं पहले सफाई करवा चुका हूँ दीपक जी से, राइट, इसीलिए वो सेशन रखा हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि टाइम 8 बजे है तो 8 बजे शुरू हो जाए, 1-2 मिनट तो अलग बात है, शुरू हो जाए। अब समस्याएं आ जाती है नेटवर्क का या यानी कोई भी, तो थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, लेकिन क्षमा मांग लेना चाहिए। धन्यवाद और सॉरी कहना जरूरी है, चाहे वो आदमी हो, रिश्तेदार हो या भगवान हो, राइट राइट। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हाँ, अनम्यूट करो राजकुमार। अरे किधर है राजकुमार जी? सचमुच आप सामने नहीं आ रहे हैं तो मैं भूल ही जाता हूँ, आपकी मूछें मुझे बहुत प्यारी लगती है, आपकी मूछें बड़ी प्यारी है। राम प्रवेश, दिनेश देवांगन, दिनेश देवांगन से तो बात हो गई, सुनीता शर्मा, रोबिन से बात हो गई, जितने। हाँ बोलिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गुरु जी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे। गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। गुरु जी ये जो मंत्र है ना, इनका जो है ना शब्दों का सही उच्चारण में लिख के व्हाट्सएप कर दे तो ठीक रहेगा। इसमें कुछ है ही नहीं ना, नहीं एक अक्षर का मंत्र है, एक अक्षर का। अब माने लंग बोलना है तो ल, और नाक से बोलना है ऊपर वाला, ल तो मुंह से बोलना है, ल लंग। देखिए ये आ रहा है ना इससे आवाज,
हाँ, जी ये आवाज यहाँ जा रही है, तो इसमें सच्चा सही उच्चारण का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। दीर्घ कितना श्वास ले सकते हैं आप, ये जितना देर गुंजायमान होगा आपके अंदर उतना आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, राइट। रंग, अब सारा ये बंद हो गया, अब खाली ये निकल रहा है नाक से, तो इसमें तो सही उच्चारण क्लियर हुआ राजकुमार जी? जी कर पाएंगे? कर हाँ पाएंगे? जी बिल्कुल, हाँ कर इसमें पाएंगे। बहुत ज्यादा शब्द होता है ना, तो उच्चारण के दोष आ सकते हैं, इसीलिए तो ये मैं बीज मंत्र दिया आपको। ये बीज मंत्र है। आप प्राणाय नमः, उद्वाय नमः वो करेंगे तो वो उसमें गलती हो सकती है, सब अलग अलग प्रदेश के हैं तो उच्चारण सबका अलग अलग है, लेकिन इसमें तो कोई उच्चारण का, आप किसी भी भाषा से हैं तो ये बोल पाएंगे ना? सभी लोग बोल पाएंगे ना एक अक्षर का मंत्र? सभी लोग बोल पाएंगे ना? जितेंद्र सिंह, यस जितेंद्र सिंह तो बोल लेंगे, वो तो मास्टर चीज है। सुनीता शर्मा क्लियर है ना? सब क्लियर है? रजनी अब दिखी है माते, वजन कम करो वजन। कहेगी बाबा जी रोज डांट देते हैं वजन के लिए, खाना मत बंद करना, ईट ड्रिंक्स एंड बी मैरिड टुमारो विल बी डाई। हाँ मुन्ना चौहान, बातें समझ में आई? सज्जन लाल जैन सैनी, बातें समझ में आई तो थम दिखाइए जी। बौरी मोहंती, मोहंती सर कल आपसे ही बात हो रही थी ना हमारी? अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। जी जी गुरुजी। कल आपसे बात हो रही जी थी ना? चलिए बहुत धन्यवाद जी जी आपके ऑफर के लिए धन्यवाद, आपने तो जगन्नाथ जी के दर्शन कराने का ऑफर ही दे दिया, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैं आऊंगा जरूर, जगन्नाथ जी के दर्शन करने की हार्दिक इच्छा हो रही, काफी दिनों से मैं समस्या, ये समय अभाव के चलते जा नहीं पा रहा हूँ, तो आपको निमित्त बना दिया है, वो मुझे बुला रहा है। ईश्वर बुलाते हैं, अगर आपकी कनेक्टिविटी हो गई, क्लैरिटी हो गई तो ईश्वर बुला लेता है अपने पास, अपने में सेवा करने। मैं तो सेवक हूँ, मेरी सेवा के बगैर उसको नींद नहीं आएगी, जब मेरी जरूरत पड़ेगी ना तो मेरी सेवा के बगैर वो तीनों को नींद ना आए, सुभद्रा को भी और उसको भी और उसको भी, तीनों को, बलराम भैया को भी। हम लोग तो पागल लोग हैं, कनेक्टिविटी बन गई तो उसको मान जाना पड़ता है, हम लोग नटखट बालक हैं। तो आज के सेशन को, अच्छा और किसी को कुछ कहना रह गया है? आप बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि बाबा जी तो हमसे पूछे नहीं। हाँ राम प्रवेश, आप ये मत कहना कि बाबा जी तो हमसे पूछे ही नहीं, तो हाँ राम प्रवेश। प्रणाम बाबा। हाँ बेटा। आज हमने कुछ जो आपके द्वारा बताया गया जो था, पूर्व सेशन का भी मैं विद्यार्थी रहा हूँ, इस सेशन में भी, मतलब दोनों में हूँ, वाटर हीलिंग में भी और मर्म चिकित्सा में भी। मैंने सैक्रिक पर प्रयोग किया, उसका मैंने वीडियो डाला है आज। अरे वाह क्या बात। और स्वयं के प्रयोग मैंने किया है। मैं 3 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर अपना वेट 16 kg कम किया बाबा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। आज का सेशन कैसा लगा? बहुत बहुत बढ़िया लगा। और इस सेशन से पहले मैंने वीडियो डाला भी है कि बाबा का जो समर्पण है उसको हम सभी साथियों को संकल्प पूर्वक, मतलब संकल्प लेकर के, शपथ लेकर के पूरे हिंदुस्तान में और विश्व के लोगों का कल्याण करना है इस माध्यम से। क्या बात है, क्या बात है बालक, आपने तो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद आपका, आपने मेरा मनोबल बढ़ाया राम प्रवेश, थैंक यू। हाँ आपके मनोबल में हम लोगों का भी मनोबल बढ़ा है ना बाबा। नहीं तो देखो आज ना, आज बहुत सारे कोच मिलेंगे आपको, ट्रेनर मिलेंगे, लेकिन यहाँ ना आपसे लेने का भाव कम और देने का भाव ज्यादा है। कुछ लेना मेरी मजबूरी है, नहीं तो फिर कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा ना। पिछले 30 सालों से मैं कुछ नहीं लेता था तो मैं लोगों के बीच जा नहीं पा रहा था, अब कुछ लेने लगा हूं तो मैक्सिमम लोगों के बीच जाने लगा हूं। ये गिव एंड टेक संसार है, गिव एंड टेक यूनिवर्स का लॉ है। अब ये गिव एंड टेक होने लगा तो देखिए आप जैसे लोग अच्छे अच्छे ऊर्जा जुड़ने लगे, ऊर्जा ऊर्जा को जोड़ता है ना, प्लस 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 हो जाता है। मैं ये सिद्धांत को नहीं समझ पा रहा था, तो पिछले 30 सालों से इतनी अच्छी विद्या लेके मैं घूम रहा था, हजारों हजार रोगियों को मैं ठीक कर रहा था, लेकिन एक अकेले भक्ति प्रकाश कितने लोगों को ठीक कर पाएगा? बिल्कुल हम अपने भक्ति प्रकाश का क्लोन बना दे, राम प्रवेश के रूप में, शेखर के रूप में, रॉबिन शर्मा के रूप में, तो ये क्लोन बड़ा काम करेगा। आप युवा एनर्जी हो, दूर तक ये जाएगा, ये भाव है मेरा, इसी भाव से मैं काम करता हूँ। हाँ जितेंद्र सिंह बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने मनोबल बढ़ाया। रामाशीष, और हम आशा भी बाबा करते हैं कि जितने भी हमारे साथी हैं, अगर इस चीज को लेकर के शपथ पूर्वक अगर इस चीज को आगे बढ़ाए तो निश्चित हम भारत का भविष्य बदल सकते हैं। और आप हमारे लिए मुकुट होंगे, स्वर्ण मुकुट।
धन्यवाद। जरूर एक प्रयास करें, सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म बना करके सब खाली इस बात को शेयर करने लगेंगे, एक वीडियो बना के खाली डालने लगेंगे ना, तो निश्चित रूप से ये बड़ा हो जाएगा। हमारे युवा जिस दिन इसको अपने अंदर आत्मसात कर लिया, ये टॉप पे जाएगा, टॉप पे जाएगा। हमारे युवाओं के अंदर जब मैं ये देने का, इसीलिए ना मैं युवाओं से, आप देखते हैं कि मैं कैसे कनेक्ट होता हूँ। पहला दिन रोबिन सिंह मिला तो अब वो भूलेगा नहीं मुझे जिंदगी में। पहला दिन शेखर मिला, मैं भूलेगा नहीं बाबा को। राम आश्रय मिला, राम प्रकाश मिला, जो भी मिला वो भूल नहीं सकता बाबा को। जितेंद्र सिंह एक बार आए थे हमारे पास, वो आज तक भूले नहीं बाबा को। मैं चिपक जाऊंगा आपके साथ, बस इस ऊर्जा को आपको आगे बढ़ाना है। यूथ हमारी शक्ति है, यूथ, बस यूथ से कनेक्ट होना है मुझे। ये ब्रेन उस यूथ के माध्यम से बांट देना है। राइट, राइट, चलेगा ना शेखर, चलेगा ना शेखर, थम दिखाओ। आर यू रेडी, आर यू रेडी? यस। क्रांति तो युवा हिलाते हैं, हम लोग आपके सहायक हो सकते हैं। क्रांति हम युवा रचते हैं। जयप्रकाश नारायण आए और क्रांति कौन? युवाओं ने मचा दिया। सत्ता बदल दिया, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ये नारा चला था। हाँ जितेंद्र सिंह। जय गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। वकील साहब, स्वागत है वकील साहब। जय गुरुदेव, सब ठीक है? अच्छा से उच्चारण करके बता दे क्या? हाँ एक बार बता दीजिए। रंग ओम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस क्रिया को दोनों हाथों पे करना है, कम से कम 3 बार करना है ये सारे मंत्रों को। उससे ज्यादा करना है, टाइम है तो 11 बार कर लेना है। अगर उससे भी ज्यादा टाइम है तो 21 बार कर लेना है और अपनी दिनचर्या में लग जाना है। ये रोज करना है, प्रतिदिन करना है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समापन करेंगे, कल फिर मिलेंगे। और आज के लिए सभी से आग्रह है कि एक वीडियो बना करके, जैसे वो बोल रही थी ना, रश्मि, क्या नाम था उसका, हाँ, जैसे वो बोल रही थी ना, जिसे बताई, वो बस उसी भाव में आप वीडियो बना के भेज दो। आप लोग सोशल मीडिया पे भी वीडियो बना के भेज दो, भी मेरे इस पे भी भेज दो, तो मैं सबको भेजते रहूं। हर हर महादेव। हैप्पी लाइफ दीपक जी। दीपक जी जी। बैटिंग आपके हवाले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा। थैंक यू, धन्यवाद सबका, बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम। ठीक है, तो आज के सेशन की जो भी आपके अनुभव हैं और जो भी आपने सीखा उसके वीडियोस जरूर बना करके भेजें। मंत्रों को जिस तरह से आपने अभी उच्चारण किया कई लोगों ने, और जो लोग अभी सेशन में ना कर पाए हों वो लोग उसकी रिकॉर्डिंग बना के भेजें। जिससे रिकॉर्डिंग बनाते समय आपका अभ्यास भी हो जाएगा और सेशन में, और उसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो अगले दिन बाबा जी उस पर चर्चा भी कर देंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल सुबह हम लोग फिर 8 बजे। कोशिश करेंगे कल बिल्कुल समय पर ही शुरू हो, 8:05 तक शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, सभी को प्रणाम।